हेलो फ्रेंड्स, आई एम बबली सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बबलीज़ गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपसे गुलाब यानी रोज़ प्लांट के बारे में शेयर करूंगी। सर्दियों ने दस्तक देनी शुरू कर दी है और फूलों के राजा यानी कि रोज़, जिसे फूलों का राजा कहा जाता है, तो अब इसकी फ्लावरिंग जो है स्टार्ट होगी और लगभग पूरे विंटर जो है ये भरपूर फ्लावरिंग करेंगे। और मेरे गार्डन में तो बहुत टाइम से यानी मॉनसून से ही इन पर जो है फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई थी। और ये मेरे देसी रोज़ हैं और इनमें बहुत अच्छी फ्रेगरेंस होती है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग ये तभी से कर रहे हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स का ये कहना है कि उनके रोज़ जो हैं ना तो वो अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा दिन तक जो है वो सरवाइव कर पाते हैं, मतलब कि लाते हैं और उसके बाद वो कुछ टाइम के बाद वो ख़राब हो जाते हैं। तो रोज़ का जो प्लांट होता है, गुलाब का जो पौधा होता है फ्रेंड्स, ये एक ऐसा पौधा है जिसकी देख रेख जो है हमेशा हमें करनी ही पड़ती है। बाकी सभी प्लांट के लिए जैसे ही हम कह देते हैं कि बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है और बहुत कम देख रेख में चल जाते हैं, लेकिन रोज़ के प्लांट के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस प्लांट की देखभाल आपको करनी ही पड़ती है, चाहे वो हाइब्रिड वैरायटी हो और चाहे वो नॉर्मल वैरायटी हो, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव सा प्लांट होता है। ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर पाता है और ना ही बहुत ज़्यादा पानी। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान जो है इसमें रखना पड़ता है। और मेरे जो रोज़ हैं वो बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि इतने सारे तरह के गुलाब आपने लगाए हुए हैं और सभी पर फूल जो है खिलते हैं। हालांकि सभी पर एक साथ फूल तो नहीं खिलते, लेकिन फिर भी मतलब कि 4-5 फूल तरह के फूल जो है हमेशा खिलते ही हैं मेरे यहाँ। तो आज वैसे तो ये अभी 3 तरह के हैं और 4 तरह के फूल थे। वाइट वाला रोज़ जो था वो भी था, लेकिन वो कल खिला था, तो आज वो जो है ड्राई होकर सूख गया था। नहीं तो आज मैं आपको 4 तरह की अपनी रोज़ दिखाती। और इसके अलावा मेरे पास करीब 7-8 तरह के जो है रोज़ हैं, जिसमें देसी वैरायटी और हाइब्रिड है। तो देसी वैरायटी में तो मेरे पास 3 ही हैं, ये रेड वाला है और ये पिंक है और इसके अलावा वाइट वाला। तो इन तीनों में ही बहुत अच्छी फ्रेगरेंस होती है, बहुत ही मतलब कि सुंदर लगते हैं। और ये वाले फ्लावर्स प्लांट जो होते हैं ना, ये जल्दी से ख़राब भी नहीं होते। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने प्लांट की केयर और इन पर किस तरह से मतलब ऐसी फ्लावरिंग होती है, ये सीक्रेट मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। क्योंकि गुलाब में अगर आप मेरी दी हुई चीज़ों को देंगे तो आपके यहाँ पर भी जो है इसी तरह की फ्लावरिंग होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या सीक्रेट्स हैं मेरे। सबसे पहला सीक्रेट तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये देखिए, मैंने जो अपने रोज़ के प्लांट जो लगाए हुए हैं उनका सॉइल जो है आप ये देखिए, ये देखिए इस तरह के, जिसे वो खंजर सा बोलते हैं ना, मैंने इस तरह से जो है उसमें अपने रोज़ के प्लांट को लगाया हुआ है। तो मैं दूसरा दिखा देती हूँ। हालांकि मैंने 3 तरह की सॉइल में अपने रोज़ को लगाया हुआ है। एक ये वाला जो है, ये मेरा बिल्कुल नॉर्मल वाली मिट्टी जैसे होती है ना, जैसे कि हम वेल ड्रेन सॉइल अपना घर में बनाते हैं, जिसमें मैंने एक हिस्सा जो है नॉर्मल मिट्टी का लिया हुआ है, एक हिस्सा इसमें मैंने रिवर सैंड यानी रेतीली मिट्टी का लिया हुआ है और एक हिस्सा मैंने इसमें कंपोस्ट का लिया है, जिसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट को यूज़ किया है। और जब मैंने इसकी सॉइल बनाई थी उसमें मैंने उस टाइम पर थोड़े से डीएपी के दाने भी ऐड किए थे। तो इस तरह से ये सॉइल जो है वो उस तरह का बनाया हुआ है। और ये वाला जो सॉइल है ये थोड़ा खंजर जो होता है ना, कोयला जिसे बोलते हैं, उसका बनाया हुआ है। तो मैं आपको इधर वाले का दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह का होता है इसका। ये देखिए, ये जो इसका सॉइल है ना, ये ऐसा होता है। तो मेरे यहाँ पर ये करीब 3 साल से इसी तरह के सॉइल में जो है बना के लगाए हुए हैं। ये सिर्फ ऐसा ही होता है। और ये हमने जो है कुछ ऑनलाइन मंगाया था और उसके बाद से जो है हमने आधे अपने रोज़ के प्लांट जो है इसमें लगाए हुए थे। तो बहुत अच्छे से सरवाइव करते हैं इसमें। और मैंने इस वाले प्लांट की जो ये आप ये पिंक वाला मेरा रोज़ देख रहे हैं ना, इसकी मैंने जो है अभी करीब मानसून में के टाइम पर ही कटिंग भी की थी, क्योंकि इसकी कुछ ब्रांचेस बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। तो मैंने उसकी कटिंग जो है कर दी थी, तो ये बहुत ज़्यादा लंबे हो गए थे। तो सबसे पहला जो मेरा सीक्रेट है कि वो सॉइल का है, कि अगर आपकी जो सॉइल है वो बिल्कुल वेल ड्रेन्ड है तो आपका प्लांट जो है बहुत लंबे समय तक जो है सरवाइव कर जाता है। क्योंकि रोज़ के लिए बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना है। तो इसके अलावा मैं और आपको ये दिखाती हूँ कि मैं अपने रोज़ प्लांट को क्या देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा दूसरा
फ्लावरिंग सीक्रेट, ये है बनाना पिल। इसमें बनाने के छिलके हैं जिसको मैं हमेशा क्या करती हूँ, ऐसे ही लिक्विड इसका बनाती हूँ। तो बनाना पिल फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। आप इसे फ्रूट्स वाले प्लांट और फ्लावरिंग वाले प्लांट दोनों में दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप 3 तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप जैसे कि ये बनाने के छिलके होते हैं ना, उसको इस तरह से पानी में डाल करके रख दीजिए। अगर गर्मी के दिन है तो आप एक दिन पूरा 24 घंटे उसको पानी में डालकर रख दें, और अगर सर्दी है तो आप जो है करीब 2 दिन उसको इस तरह पानी में डालकर रख दें, और उसके बाद जो है उसको छान करके आप जो है अपने प्लांट को दे सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो तरीका है वो ये है कि बनाने के जो छिलके होते हैं, तो ये देखिए जो छिलके हैं उनको आप बनाने के छिलकों को इस तरह छोटा छोटा सा काट लीजिए, और काट करके आपको क्या करना है कि अपने प्लांट के चारों तरफ आपको गुड़ाई करके उसको सॉइल में जो है आपको मिला देना है। और उसके बाद आपको वाटरिंग जो है बहुत कम करनी है, उतनी ही वाटरिंग करनी है जितनी कि वो प्लांटर में ही रहे, बिल्कुल ओवर मतलब कि पानी प्लांटर से बाहर बिल्कुल ना निकले। तो इस तरह से आप ये छोटे छोटे छिलके जो है काट के भी दे सकते हैं। और इसके अलावा तीसरी तरह से आपको क्या करना है कि इन्हीं छिलकों को या तो आप काट कर सुखा लें, या तो फिर साबुत जो छिलके होते हैं उनको ऐसे ही सुखा लें, और उसके बाद उनको पीस करके पाउडर के फॉर्म में सॉइल में मिला करके जो है दे सकते हैं। लेकिन उस टाइम पर भी आपको पानी जो देना है उसे क्या करना है कि उतना ही पानी देना है ताकि प्लांटर से बिल्कुल बाहर ना जा सके जिस दिन आप ये बनाना पील का जो है यूज़ करेंगे अपने प्लांट में। तो इस तरह से बनाना पील को आप 3 तरह से दे सकते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव होता है। एक बार आप इसको ज़रूर मतलब कि फ़ॉलो करके देखिए, क्योंकि आप हैरान हो जाओगे कि किस तरह से ये इतना असरदार होता है। अब मैं आपको दूसरा सीक्रेट दिखाती हूँ अपना, और ये है मेरा तीसरा सीक्रेट। तो ये है फ्रेंड चाय की पत्ती, जिसे मैंने धोकर के सुखाया हुआ है। तो जब भी घर में चाय, सभी के घर में चाय बनती है, आपको क्या करना है, चाय की पत्ती को कभी फेंकना नहीं है। आपको उसको अच्छी तरह से धो लेना है। 3 बार के पानी से वो बहुत अच्छी से मतलब कि वॉश हो जाती है। उसमें कुछ भी नहीं रहता, ना तो दूध बिल्कुल भी रहता है और ना ही मलाई वलाई का छोटा सा भी तिनका नहीं रहता। तो बस आप 3 या 4 बार उसको पानी से अच्छी तरह से निकाल दें उसका, और ये इस तरह से हो जाती है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको इस तरह से ना सुखा लेना है। तो इसमें छोटे अगर अदरक के टुकड़े भी होते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसे कि ये वाला देखिए, ये मैं अभी धो करके लेकर के आई हूँ, तो ये भी मैं इसी में डाल दूँगी और इसको सुखा लूँगी। उसके बाद आपको क्या करना है, सुखाने के बाद आपको अपने प्लांट में जब आप इसका सॉइल मतलब कि जब भी गुड़ाई करते हैं तो आपको करीब इसके 2 मुट्ठी जो है इस तरह से ले करके, और प्लांट के चारों तरफ यूँ करके जैसे गुड़ाई करते हैं ना, तो चारों तरफ इस तरह से डाल देना है। और उसके बाद अच्छे से प्लांट की जो है गुड़ाई कर देनी है। और उसके बाद भी जब आप उसे पानी देंगे तो इस तरह से देना है कि वो जो पानी है प्लांटर से बाहर ना जाए। इस तरह से आप इस चाय पत्ती का यूज़ भी करके देखिए अपने गुलाब के प्लांट में। तो आपके प्लांट जो है एक तो कभी ख़राब नहीं होंगे, और दूसरा जो है उन पर फ्लावरिंग भी होगी। हालांकि गुलाब के प्लांट में केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके गुलाब भी जो है बहुत लंबे समय तक आपके गार्डन में चल सकते हैं। तो ये तो मेरे सीक्रेट्स थे जो कि मैंने आपको बताए। अगर आप भी इनको करेंगे फॉलो तो आपके यहाँ पर भी गुलाब पर काफ़ी लंबे समय तक फूल खिलेंगे। अब इसके अलावा छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, हर 10 दिन में या फिर 15 दिन में आपको अपने हर गुलाब के प्लांट की गुड़ाई ज़रूर करनी है। इससे क्या होता है कि प्लांट में एरेशन अच्छा बना रहता है, और जो हवा होती है ना वो अंदर प्लांट के जड़ों तक पहुंचती है, और प्लांट की जो रूट्स है ना वो काफ़ी अच्छे से जो है डेवलप होते हैं। तो जैसे कि ये है ना, आप इस तरह से कोई भी गार्डनिंग टूल्स ले करके इस तरह से हल्के हाथों से जो है चारों तरफ आपको करीब 10 दिन तक क्या करना है, हल्की सी गुड़ाई करनी है। तो मैंने अभी अपने सारे प्लांट में करी हुई है। मैं सिर्फ आपको जो है डेमो दिखाने के लिए जो है बता रही हूँ कि आपको इस तरह से गुड़ाई जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना, चाहे वो आपके गुलाब के कितने भी कैसे प्लांट हो। तो हर 10 दिन में आप जो है ये काम करें। उसके अलावा फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि जब भी आपके फ्लावर्स जो हैं प्लांट से सूख जाते हैं और झड़ने लगते हैं, तो आपको बिल्कुल यहाँ नीचे से उसको क्या करना है, कट कर देना है। तो मेरे प्लांट के फ्लावर्स अभी सूखे नहीं हैं। मैं डेली ऐसा करती हूँ, जब भी मेरे प्लांट के फ्लावर्स जो है स्पेंट हो जाते हैं मैं उनको हटा देती हूँ, ताकि वहाँ से जो है नई ब्रांच निकलेगी और आपके प्लांट में जो है ब्रांचेज ज़्यादा होने के साथ साथ फिर फूल भी ज़्यादा खिलेंगे। इसके अलावा एक काम और करना है कि जो भी आपके प्लांट में इफेक्टेड पत्ती है, जैसे कि अब यहाँ देख रहे हैं ना, ये पत्ती येलो हो चुकी है और इसमें थोड़ा सा कीड़ा सा भी लगा है,
है, तो इसको तुरंत आप यहाँ से ऐसे हटा दें। मतलब कोई भी इफेक्टेड पत्ती आपको अपने प्लांट में जो है बिल्कुल नहीं रखनी। इससे क्या होता है, हमारा बाकी प्लांट पर भी असर होता है और प्लांट को जो है ख़राब होने का जो है चांस रहता है। तो ये काम आपको हमेशा करना है कि जो भी, क्योंकि रोज़ के प्लांट पे ऐसा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये पत्ती जो है आपको तुरंत वहाँ से इस तरह से ये हटा देनी है। सारे प्लांट की पत्तियों को आपको ऐसे हटाना है। इसके अलावा एक सबसे ख़ास बात ये है फ्रेंड्स कि जैसे अब सर्दी स्टार्ट हो गई हैं, तो आपको अब अपने प्लांट को ऐसी जगह रखना है, रोज़ के प्लांट को, जहाँ पर उन्हें फुल सनलाइट मिले। तो सर्दी के मौसम में हमें अपने प्लांट को ऐसी जगह रखना है जहाँ पर उसे पूरे दिन की धूप मिले, और जब गर्मी का मौसम होता है तब आप अपने प्लांट को पार्शल शेड में रखें, क्योंकि धूप से बहुत जल्दी जो है रोज़ के प्लांट ख़राब होते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो बस ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप अपने रोज़ के प्लांट में अगर फॉलो करेंगे तो आपके रोज़ के प्लांट पर भी जो है इस तरह से ही फ्लावरिंग होगी। तो अभी मेरे रोज़ के प्लांट पर फ़िलहाल ये ही फूल खिले थे, तो मैंने आपसे शेयर किया, आज अपने सीक्रेट्स भी बताया। तो आप एक बार उन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। और इसके बाद जब काफ़ी सारे फूल एक साथ खिलेंगे, काफ़ी कलर के और दूसरी तरह की वैरायटी में, तो मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी। फ़िलहाल आप अगर इन टिप्स को भी फॉलो करेंगे तो आपके गुलाब पर भी इसी तरह के फूल जो है खिलेंगे, और आपके प्लांट भी बहुत लंबे समय तक आपके गार्डन में चल सकते हैं। तो फ़िलहाल वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।